नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता श्लोकार्थ सहित है। पुस्तक का कोड 20 है 20। ये एक छोटी पॉकेट साइज पुस्तक है। बैक कवर पे गीता प्रेस की निजी दुकानें और स्टेशन स्टॉलों की जानकारी दी गई है। और ये जो संस्करण मेरे पास है, जो प्रति मेरे पास है, ये नवंबर 2021 में मैंने खरीदी थी। इसका मूल्य उस समय 15 रुपये था, अभी हो सकता है कुछ बढ़ गया हो। कुल पृष्ठ इसमें 256 है। श्री गीता जी की महिमा दी गई है यहाँ प्रकाशक द्वारा। इसमें से कुछ अंश पढ़ के मैं आपको सुना दूँ। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का रूप एक ऐसा अनुपमय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य है शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रुता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन? स्वयं श्री भगवान ने भी उसके महात्म्य का वर्णन किया है। परंतु उक्त विषय के मर्म को ना समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से, क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग करके अतिशय श्रद्धा भक्तिपूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों में भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। फिर इसी के अंतर्गत श्री गीता जी के कुछ प्रधान विषय जो हैं इसमें उनको एक सार रूप में समझाया गया, उनके बारे में बताया गया है। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बताए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। इस पुस्तक में किसी प्रकार की व्याख्या नहीं है, केवल हिंदी अनुवाद है। उसी संदर्भ में यहाँ केवल सांख्य योग अथवा ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया गया है। अन्य व्याख्याएँ, भाष्य अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको भक्ति योग, ध्यान योग आदि उनके बारे में भी विषय मिलेगा। फिर यहाँ एक ध्यान दिया गया है गीता के अध्ययन प्रारंभ करने से पहले का। एक चित्र है भगवान श्री कृष्ण का। श्री भगवद गीता महात्म्य प्रायः गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित विभिन्न संस्करणों में आपको श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य मिल जाएगा। यह पुस्तक की विषय अनुक्रमणिका है। 18 अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता में, वही 18 अध्याय इसमें हैं। श्लोकों को अलग अलग विषयों में संगठित करके एक विषय का, जैसे पृष्ठ संख्या 1 से 11 दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन, श्लोक संख्या दी हुई है 1 से 11। तो इस प्रकार से विषय अनुक्रमणिका प्रस्तुत की गई है। छोटी पुस्तक है ये। यहाँ से प्रथम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। बोल्ड में जो है संस्कृत का श्लोक दिया गया है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। पुस्तक छोटी होने के बावजूद भी बिल्कुल स्पष्ट है फॉन्ट, पढ़ने में किसी प्रकार की आपको कठिनाई नहीं होगी और बहुत ही सरल भाषा में इसका हिंदी अनुवाद है। जो भाष्य नहीं है, किसी व्याख्या नहीं है किसी संत महात्मा के द्वारा, वहाँ गीता उन संस्करणों में, गीता प्रेस की जो गीता प्रकाशित होती है उनमें श्लोकों का आपको यही अनुवाद मिलेगा, जो कि इस पुस्तक में भी उपलब्ध है। यही अनुवाद उन हर संस्करण में उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से है। और कहीं कहीं इसमें फुटनोट भी दिए गए हैं, जहाँ विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता लगी है वहाँ पे फुटनोट के माध्यम से समझाया गया है। पुस्तक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो फुटनोट भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। कहीं कहीं कोई विषय है उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है, किसी जगह पर दूसरे अध्याय के किसी दूसरे श्लोक से
लिंक करके अगर विषय को समझाया जाए तो अधिक स्पष्ट होगा, तो उस संदर्भ में उसका रेफरेंस दिया गया है। इसी प्रकार से ये छोटे छोटे फुट नोट भी पुस्तक में उपलब्ध है। प्रथम बार अध्ययन करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का विषय से अपना परिचय कराने के लिए, गीता ग्रंथ से अपना परिचय कराने के लिए ये पुस्तक जो है अति उत्तम है। इसको आप अपने छोटे बालक भी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं और सरलता से इससे समझ सकते हैं श्लोकों का अर्थ। और फिर जब एक दो बार इसे पढ़ के श्लोकों का अर्थ स्पष्ट हो जाए, गीता के बारे में एक आइडिया लग जाए मन में, तो फिर अनेक व्याख्याएं और भाष्य तो उपलब्ध हैं ही जो और भी अधिक विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता के भाव को समझाती हैं। यहाँ 18वां अध्याय समाप्त हो रहा है। उसके बाद ये कुछ भाव दिया गया है प्रकाशक द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर। श्रीमद् भगवद गीता आनंद चिद घन षडैश्वर्यपूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अनंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवद गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप की किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से दैवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन करें एवं भगवान के आज्ञा अनुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों का स्फुरनाएं होती रहती हैं तथा वे सर्वथा शुद्ध अंतःकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता की आरती दी गई है। ये भी प्रायः आपको गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हर संस्करण में मिलेगा। फिर एक खंड यहाँ आता है त्याग से भगवत प्राप्ति। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। तो यहाँ त्याग के लक्षण लिखे गए हैं। 7 इसमें पॉइंट्स हैं। प्रथम निषिद्ध कर्मों के सर्वथा त्याग, काम्य कर्मों का त्याग। दूसरा तीसरा तृष्णा का सर्वथा त्याग। चौथा स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। 5वां संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। फिर इसके अंतर्गत कुछ सब पॉइंट्स भी हैं 5-6। फिर 6ठा आ जाता है संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। फिर इन सभी पॉइंट की व्याख्या भी दी गई है। 7वां है संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। फिर उपसंहार दिया गया है इस लेख का। पुस्तक समाप्त होती है हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, शांति 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 से। तो ये थी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा कोड 20 के बारे में, कोड 20 पुस्तक जो है श्रीमद् भगवद गीता, उसके बारे में जानकारी। ये पुस्तक प्रथम बार मैंने 1999 में ख़रीदी थी। ये उसकी प्रति है, काफ़ी पुरानी हो गई है और विषय वस्तु सेम है। थोड़ा सा यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो अधिक थी पुराने संस्करण में, इसके वजह से ये थोड़ी सी मोटी लगती है उससे। उस समय इसका मूल्य 4 रुपये था। मेरे स्कूल के संस्कृत के पाठ्यक्रम में कुछ श्लोक थे श्रीमद् भगवद गीता से, तो उसी के लिए यह पुस्तक हमारे संस्कृत के टीचर ने, आचार्य ने खरीदवाई थी। आशा करता हूँ वीडियो से आपको इस पुस्तक के बारे में लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।